सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ये शब्द हमने कितने सुने हैं। लेकिन इन शब्द के पीछे का रहस्य क्या है? सेल्फ अवेयर होना। माने सबसे पहले तो ये कि सेल्फ किसे कहेंगे? जब हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो बात उसकी तो हो नहीं रही है, बात हो रही है सोल की, है ना? ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो सेल्फ है। तो उसको अवेयर करना, उसको जागरूक करना, किसके प्रति? किन बातों के प्रति? कि वो सेल्फ किन बातों से दुखी हो रहा है, किन बातों से खुश होता है, किन बातों से वो डर जाता है, किन बातों से वो कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को। तो इसे जानना, तो सेल्फ अवेयरनेस कि मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ, सोल हूँ। और सेल्फ लव मतलब अपने आप से प्यार करना। सेल्फ रिस्पेक्ट माने अपने आप को सम्मान देना, है ना? तो सेल्फ रियलाइज़ेशन कि स्वयं को जानना, स्वयं को रियलाइज़ करना कि मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर में एक एनर्जी जो है वो हूँ, है ना? तो जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, देहाभिमान में रहते हैं तो इन शब्दों के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि आओ ध्यान करें, किसका? आत्मा का, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता में हमें स्वयं को अनुभव करना कि मैं कौन हूँ। और कहा भी जाता है ना कि पास्ट के बारे में सोचोगे तो डर लगेगा, फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो चिंता होगी, है ना? क्योंकि जो गुजर चुका पास्ट में वो हमारे वश में नहीं है, फ्यूचर में क्या होने वाला वो भी हमारे वश में नहीं है। तो अभी वर्तमान में जियो, माने कि जो वर्तमान में जियो का मतलब तो ये हुआ कि प्रेजेंट में हम अवेयर रहें कि हमारे सामने क्या हो रहा है और उस सावधानी पूर्वक उस चीज़ों पर अटेंशन देके कर्म करें। और परमपिता परमात्मा तो कर्म की इतनी बात बताते हैं कि हम जो सोचते हैं ना वो भी कर्म है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही हमारे आचरण व्यवहार में आता है, वही कर्म होता है। और फिर उसी का ही परिणाम हम अच्छा बुरा या दुख और सुख के रूप में पाते हैं। तो यही जानना कि मैं कौन हूँ, और इसके लिए ही किया जाता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में ही ये एक तरीके से हम प्रेजेंट में होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं, अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। जैसे होता है ना कि एक बच्चा हमारे घर में यदि है छोटा-सा, तो हम हर समय ध्यान देते हैं कि दरवाज़ा तो नहीं खुला, वो बाहर ना चला जाए, वो कहीं कुछ उठा के मुँह में डाल ना ले, कहीं कोई अपने आप को आहत ना कर ले, है ना? चोट ना पहुँचा ले, तो कितना हम उसका ध्यान रखते हैं। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो हमारा मन है, जो माइंड है, वो भी बच्चा है। कहते हैं ना मन तो बच्चा है, तो वो भी बच्चा है। लेकिन जैसे बच्चे होते हैं ना, शरारती भी होते हैं, उधम मचाने वाले भी होते हैं, तो बहुत शांत भी होते हैं। तो मन तो चंचल होता है कहते हैं, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं जैसे-जैसे मन होता है ना, तो मन इधर-उधर भाग रहा होता है। तो मन को बार-बार ध्यान देना मन पर, और उसको वो जहाँ इधर-उधर भाग रहा है उसको समेटना, उसको वापस अपनी तरफ लाना, केंद्र की ओर लाना। माने आत्मा जो है वो उस मन की माँ है ना, तो आत्मा की ओर आना माने स्वयं की ओर आना। कि मन जो इधर-उधर विचार कर रहा है, कहाँ-कहाँ चला जाता है। अमेरिका बोला तो वो मन वहाँ अमेरिका पहुँच जाएगा, है ना? किसी को याद किया तो वहाँ पहुँच जाएगा, तो उसको बार-बार अपने पास लेके आना। सेल्फ माने अपनी तरफ लेके आना,
सेंटर में लेके आना। जो मन की माँ है, आत्मा उधर लेके आना। तो ये पुरुषार्थ हर आत्मा को करना होता है, तभी वो प्रेज़ेंट में रह पाते हैं। तो मेडिटेशन में हम अपने संकल्पों पर, अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। हमारा मन कहाँ-कहाँ जा रहा है, ये ध्यान देते हैं कि किन बातों में रुचि रखता है हमारा मन, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो ये ध्यान देना ही, अटेंशन देना ही ध्यान करना है। और उसके बाद ज्ञान के द्वारा हम मन को समझाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। बुद्धि को हम तैयार करते हैं ज्ञान के द्वारा, तो उसे कहते हैं राजयोग, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना हमसे तो मेडिटेशन नहीं होता है, माने हम अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं। मेडिटेशन का सीधा-सीधा सरल अर्थ यही है, अपने आप को देखना। और अपने आप को देखना माने क्या? जो हमारे अंदर बैठे हुए, हम तो अपने आप को देखना माने मैं आत्मा, अपने आप आत्मा की क्वालिटी को देखना। कैसी आत्मा है? महान आत्मा है कि साधारण आत्मा है? देवात्मा है कि आसुरी वृत्तियों वाली आत्मा है? धर्मात्मा है, पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा है? ये देखना, अपने आप को देखना। सेल्फ रियलाइज़ करना, है ना? स्वयं को जानना, मेरे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो कमियाँ भी हैं, उन कमियों को दूर करना। हम इसको उसको देख रहे हैं, लेकिन हमको अपने आप को देखने के लिए टाइम नहीं है, और इसलिए मेडिटेशन किया जाता है ताकि हम अपने आप को देखें। तो सेल्फ रियलाइज़ेशन, फिर सेल्फ अवेयरनेस, ये अवेयर होना कि किन बातों से हमको नुकसान होगा, हमें दुःख मिलेगा, हमारी खुशी चली जाएगी, हमारा सुख चैन छिन जाएगा, हमारा मन अशांत हो जाएगा। इस बातों पर अवेयर होना। और फिर सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम करना। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, तभी हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, है ना? तो सेल्फ लव अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। स्वयं से प्रेम करना। हम इससे उससे प्रेम बाहर माँग रहे हैं यदि, तो हम तो भिखारी हो गए ना। हमको अपने आप से प्रेम होना चाहिए। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, तो परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ना, बच्चे तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तो अपने आप से प्रेम करो। ऐसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि स्वधर्म में टिको। आत्मा के जो 7 गुण है ना, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, ये सब में ये जो आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का गुण है ये। जैसे कि जल का गुण है शीतलता, इसी तरीके से आत्मा का गुण ही है शांति, प्रेम, सुख, आनंद। कोई भी आत्मा ये नहीं चाहती कि उसको अशांति मिले या दुःख मिले या नफ़रत मिले, है ना? सभी चाहते हैं कि अ, आत्मा को प्रेम भी मिले, आत्मा को सुख भी मिले, आत्मा को शांति भी मिले, आनंद भी मिले, शक्ति अनुभव करे। तो आत्मा के ये गुण ही हैं, पर हमें मालूम नहीं है कि हमारे अंदर ये खजाना है, तो हम बाहर ढूँढते हैं। तो इस खजाने को अनुभव करना, इस खजाने को जान लेना, यही अवेयरनेस है, स्वयं के प्रति सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट करना कि मैं कौन हूँ, अपनी क्वालिटी को जानना कि मैं कौन आत्मा हूँ। ये अहंकार की बात नहीं है, बल्कि अहंकार तो उसे कहते हैं आध्यात्मिकता में, जब हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, जो हम वास्तव में हैं नहीं, वो अपने आप को समझते हैं। तो जब हम झूठ को पकड़े हैं, असत्य को पकड़े हैं, माना कि हम शरीर हैं, लेकिन जैसे होता है ना, इंसान जो होता है वो जब शरीर छोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं ना वो तो चला गया, और शरीर तो उसका यहीं पड़ा है। तो अगर वो शरीर है, तो फिर ये बोलना चाहिए ना कि वो इधर है। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा का महत्व है, शरीर का भी महत्व है। शरीर तो एक गाड़ी है, और उसमें बैठा हुआ ड्राइवर जो है वो आत्मा है। तो इसलिए आत्मा के बारे में
अनुभव करना, उसके बारे में जानना, आत्मा का ध्यान करना, उसे ही कहते हैं आध्यात्मिकता। आओ ध्यान करें आत्मा का। तो मेडिटेशन माने प्रेज़ेंट में रहना, और प्रेज़ेंट में रहने के लिए क्या करना होता है? हमें अपने मन को देखना होता है ना, कि हमारा मन कहाँ-कहाँ भाग रहा है, तो मन पर नज़र रखना। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उस पे जब हम नज़र रखते हैं तो फिर वो गड़बड़ नहीं करता, तो ऐसे ही मन पे नज़र रखना। क्योंकि जन्म-जन्म मन ने क्योंकि जब हम अपने को देह समझते हैं, हमें ये ज्ञान नहीं होता है, आत्मिक ज्ञान नहीं होता जब, तो हम अपने को मन समझ रहे होते हैं, शरीर समझ रहे होते हैं, तो फिर हम उस हिसाब से कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब ज्ञान मिलता है, परमात्मा ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, कहते हैं ना कि भगवत कृपा भगवान की इच्छा से ही होता है ना, तो जब हमको ये भाग्य प्राप्त होता है, हमारा मन लगना शुरू हो जाता है, तो फिर स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान की संतान हूँ, ये अनुभव करना, और फिर अपने अंदर जो गड़बड़ी है, जो अंदर विचार जो हैं, उन पर ध्यान देना। जो विचार हमें तकलीफ़ देते हैं, उनको छोड़ना, जिनकी हमारी आदत बन गई है हमारे अंदर, उन बातों को छोड़ना। पर वो तो अटेंशन दे के ही हम कर सकते हैं ना। और जो हमें सुख देती हैं बातें, जो हमें बातें हमको तनाव से मुक्त करती है, उन बातों पर ध्यान देना। तो दुःख के साथ सुख भी है, तो सुख के साथ दुःख भी है ना? कभी दुःख होता है, कभी सुख होता है। तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना है यदि, तो आनंद की स्टेज में रहना। तो इसलिए कहते हैं ना परमानंद, परम आनंद। तो वो परम आनंद कहाँ मिलता है? परमात्मा की शरण में। तो उसके लिए ही मन को परमात्मा में लगाना होता है, और उसे ही कहेंगे योग, राजयोग माने मेडिटेशन। तो वो आनंद का तो कोई जैसे होता है ना, सुख का दुःख है अपोज़िट, है ना? लेकिन आनंद तो अकेला आनंद है। तो आनंद को अनुभव जब हमने कर लिया, तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई बातें नहीं आएँगी, सब बातें आएँगी सामने। एक योगी को हर बातों का सामना भी करना पड़ता है, उसके सामने सब बातें आएँगी। वो थोड़ा-सा हिल हिल भी सकता है कि अरे! ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? लेकिन उसके अंदर फिर ये भी सुकून होगा कि उसका समाधान भी उसके पास है। तो फिर वो वापस अपनी उस स्व की स्टेज में वापस आके आनंद को अनुभव कर सकता है। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। ओम शांति।